गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड है। आपके फर्स्ट, अनुसंधानकर्ता की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो जो अनुसंधानकर्ता होता है उसकी गुणवत्ता किस पर, उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करती है। कि देखिए, जो रिसर्च करता होते हैं तो उसमें जो गुणवत्ता होती है, मतलब उसका जो काम होता है, उसकी जो प्रशंसा होती है वो किस पर होती है? उपलब्ध सुविधाओं पर। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता तो अवलोकन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पूर्ण नियंत्रित। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन। अनुसंधान अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। किसे दी जाती है? विश्वसनीयता को, प्रयोग को और वस्तुनिष्ठता को। विश्वसनीयता, भाई अगर आपकी रिसर्च अच्छी हो रही होगी, उस पर मतलब अच्छा वर्क हो रहा होगा तो उसकी विश्वसनीयता को, काफ़ी टाइम से आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। और प्रयोग को, जो इन्वेंशन होते हैं उसको, और वस्तुनिष्ठता को। अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति व नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। कि भाई देखिए, जब टाइम टाइम से रिसर्च वर्क जो होता है आपका वो चलता रहेगा तो जो शिक्षा पद्धति है वो उन्नति की ओर बढ़ेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, नए नए जो इन्वेंशन होंगे तो उसमें जो नकल होती है, चीटिंग होती है, उससे बचा जा सकता है, ठीक है। और अनावश्यक पुनरावृत्ति की जा सकती है, नए नए खोज की जा सकती हैं, नई नई टेक्निक के द्वारा नकल को रोका जा सकता है, ठीक है। एक अनुसंधान की विश्वसनीयता व वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब, भाई कब होगा ऐसा कि जो विश्वसनीयता है एक टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च की, तो वो खतरे में पड़ जाएगी। किन किन आधारों पर? फर्स्ट, जब लेखक जो कि सूचना का स्रोत होता है वह पक्षपाती, अयोग्य व बेईमान हो, उसमें डिसऑनेस्टी हो, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो, ठीक है। और घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाहर सुरक्षित किया गया हो। और थर्ड, आपका शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की योग्यता ना रखता हो। कि भाई ऐसा टीचर रख लिया जाए कि इसे खुद ही रिसर्च करना ना आता हो, ठीक है, खोज ना कर सके, नए नए तत्वों की खोज, नए नए जो इन्वेंशन होते हैं सब्जेक्ट पे, जैसे पीएचडी वगैरह होती है आपकी, या आपकी एलएलएम होती है, उसमें प्लेरिज्म होती है आपकी। प्लेरिज्म में जो होता है रिसर्च की जाती है, उसमें आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है तो उसमें माइंड चेक किया जाता है स्टूडेंट्स का, कि भाई अपने क्या क्या वो टेक्निक डालते हैं, अपने अपने फैक्ट्स क्या क्या डालते हैं, उन्हीं जो वर्ड्स होते हैं उनको चेंजेस करके, ठीक है। तो उसी तरीके से जब टीचर ही एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसमें क्या फिर वो चेंजेस कर पाएगा रिसर्च में, है ना। आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? देखिए, जो एक रिसर्च करता होता है, जो एक रिसर्च करने वाला होता है टीचर, तो वो पहले से प्लानिंग करके चलता है किसी भी काम को करने की, मतलब जो अनुसंधान करने की, रिसर्च करने की। तो उसको हम कहते हैं नियंत्रित अवलोकन, ठीक है। कंट्रोल में सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे खुद के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च करने की। एक अनुसंधानकर्ता में गुण होने चाहिए। देखिए, जो एक रिसर्च करने वाला होता है उसमें क्या क्या गुण, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कल्पनाशीलता, स्वतंत्र विचार और धैर्य। देखिए, कल्पनाशीलता, उसमें इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके स्वतंत्र विचार होने चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए वो एकदम, मतलब उसके जो थॉट्स हैं, विथ थिंकिंग है, वो फ्री होनी चाहिए, एकदम फ्री माइंड से वो वर्क करना चाहिए। और धैर्य, धैर्य सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, धैर्य तो हर एक इंसान में होना ही चाहिए। कि भाई क्या होता है कि जो भी कोई काम होता है हम उसको करते हैं तो हमारे मन में एक धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में आपका, सिंपली लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि अगर धैर्य ही नहीं होगा, अगर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता नहीं होगी उस चीज़ को करने की, कि भाई कि हमारा काम जब उसमें मन में क्या होगा, जल्दबाजी होगी और बेचैनी होगी कि हाँ पता नहीं हमारा काम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस पे, तो वो काम अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए धैर्य होना भी बहुत ही ज़रूरी है।
एक अनुसंधानकर्ता का प्रमुख गुण क्या होता है? तो देखिए, जो एक अनुसंधानकर्ता होता है उसका जो प्रमुख गुण होता है, स्पेशल क्वालिटी जो होती है उसकी, वो होती है जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा मीन्स उसको जागरूक करना, मतलब उसके मन में एक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती हैं कि हाँ भाई, आज ये होना चाहिए तो कल इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। और उससे नेक्स्ट डे एक अच्छा एक नया जो तरीका है वो दें, नई ट्रिक दें, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मतलब प्रोग्रेस करें, ठीक है। आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो आधुनिक समाज जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो अनुसंधान होता है उसके मुख्य कार्य होते हैं: स्रोतों को गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच व विश्लेषण करना, नई चीज़ों की खोज करना और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, प्रमुख कार्य होते हैं, इनको ध्यान में रखकर ही क्या करा जा सकता है, रिसर्च अच्छे से की जा सकती है आज की मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। चलिए, थैंक्स।